सालों से बंद पड़ी उस हवेली के दरवाजे जंग खा चुके थे। दीवारों पर बेलें लिपटी थी, जैसे वक्त ने भी वहां सांस लेना छोड़ दिया हो। गांव के लोग उसे चौधरी हवेली कहते थे, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बच्चे रोना शुरू कर देते और बुजुर्ग मुंह फेर लेते। गांव की सीमा से सटी वो हवेली अब वीरान थी, लेकिन एक समय में वह रोशनी और रौनक का केंद्र हुआ करती थी। चौधरी हरिराम और उसकी पत्नी सुंदरी देवी के किस्से अब सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा थे। कुछ लोग कहते थे कि सुंदरी देवी काली विद्या में विश्वास रखती थी, और जब उनकी मौत हुई तब भी उनके हाथों में वही चूड़ियां थी जिन्हें गांव की औरतें शापित कहती थी। अदिति एक 25 वर्षीय युवा इतिहास की छात्रा थी, जो शहर से गांव आई थी अपनी दादी की याद में पूजा करने के लिए। वो शहरी थी, पर रहस्यों की खोज उसे हमेशा लुभाती थी। दादी, ये हवेली इतनी डरावनी क्यों है? उसने अपनी नानी श्यामा देवी से पूछा। श्यामा देवी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उस हवेली का नाम भी मत लेना बिटिया, वहां अब भी किसी की आत्मा भटकती है। औरतें कहती हैं, रात को चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। अदिति हंसी। नानी, आजकल कौन भूत प्रेत में विश्वास करता है? लेकिन नानी ने धीरे से जवाब दिया, जो चूड़ियां देखता है वो फिर कुछ नहीं देख पाता। अगले दिन अदिति गांव के पुराने नक्शों और दस्तावेजों के लिए तहसील कार्यालय गई। वहां उसने चौधरी हवेली का पुराना नक्शा पाया, और उसमें एक छिपा हुआ रास्ता जो तहखाने की ओर जाता था। शायद यहां कोई पुराना खजाना छुपा हो, उसने मन ही मन सोचा। वो अकेले ही हवेली पहुंची। दिन का उजाला भी उस हवेली के अंदर जाते ही जैसे निगल लिया गया हो। धूल की मोटी परत, फर्श पर जले मोमबत्तियों के निशान और सड़ी गंध वातावरण को भारी बना रहे थे। दीवार पर एक पेंटिंग थी, एक सुंदर स्त्री जिसकी आंखों में आग और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। नीचे लिखा था, सुंदरी चौधरीन 1894 इंच। अदिति को लगा मानो उस पेंटिंग की आंखें उसकी हर हरकत देख रही हों। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। एक पुरानी सीढ़ी, दीमक खाई लकड़ी और नीचे एक लोहे का दरवाजा, जंग खाया लेकिन खुला हुआ। तहखाना अंधकार में था। अदिति ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कोने में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। ऊपर कपड़ा पड़ा था, सड़ चुका, काले धब्बों से भरा हुआ। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक लाल मखमली थाली थी, जिसमें एक जोड़ी चूड़ियां रखी थी। चूड़ियां सोने की नहीं, किसी अजीब धातु की थी, काले रंग की, लेकिन हल्का नीला चमकता हुआ आभा लिए हुए। जैसे ही अदिति ने उन्हें छुआ, एक ठंडी लहर उसकी उंगलियों से होकर रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अदिति पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी चूड़ियां अपने आप उसकी कलाई में चढ़ गई। तहखाने की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, जो अब अदिति को साफ दिखाई देने लगा। जिसने इन्हें पहना वो अब उसकी हो गया। अदिति चिल्लाई, ये सब क्या है? कौन है यहां? पर जवाब में सिर्फ चूड़ियों की खनक थी, और दीवार पर धीरे धीरे प्रकट होता एक चेहरा, वही पेंटिंग वाली औरत का चेहरा। सुंदरी चौधरीन मुस्कुरा रही थी। अदिति जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर भागी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। गांव की औरतों ने देखा, उसकी आंखों में कोई और बस गया है। उसकी चाल बदल गई है, और जब वो मंदिर के पास गई तो वहां की घंटियां अपने आप टूट गई। गांव फिर से डर में डूब गया। चूड़ियां अब अदिति के हाथों में थी। तुमने उन्हें पहन लिया है, अब तुम उसकी हो।
उस वाक्य की गूंज अदिति के कानों में लगातार बज रही थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे पुकार रही हो। गांव की महिलाएं जो पहले अदिति को स्नेह से देखती थी, अब उससे कतराने लगी थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी न थी। उनमें एक अजीब सी चमक और खालीपन था, जैसे वो खुद में नहीं थी। एक शाम मंदिर की पुजारी मालती देवी ने उसे मंदिर के सामने देखा। अदिति ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की, मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगी और अचानक एक दरार शिवलिंग के पास की दीवार में पड़ गई। मालती देवी कांप उठीं। ये वही चूड़ियां हैं जिनका जिक्र हमारी पुरानी पुश्तैनी डायरी में था। मालती देवी गांव की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला मानी जाती थी। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक फटी पुरानी डायरी निकाली, चमड़े की जिल्द और स्याही से भरी हुई। डायरी 1893 की थी। ये मेरी नानी की डायरी है, मालती देवी ने गांव की 4 और महिलाओं को बुलाते हुए कहा। श्यामा देवी, गीता, मंजुला और पारो। डायरी में दर्ज था, सुंदरी चौधरीन सुंदर तो थी, लेकिन भीतर से कोई और ही चीज थी। कहते हैं वो चुपके चुपके रात को जंगल जाती थी और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किसी चामुंडा तांत्रिक से मिलती थी। उसी ने उसे वो चूड़ियां दी थी, शापित, जीवित, प्यास से भरी हुई। उधर अदिति को रात को अजीब सपने आने लगे। हर रात एक ही सपना, एक बड़ा कमरा, बीच में अग्निकुंड और उसके चारों ओर काले वस्त्रों में औरतें मंत्र पढ़ती हुई। एक औरत, वही चेहरा, सुंदरी, मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब तू मेरी है, तुझसे मैं दोबारा जन्म लूंगी। अदिति की नींद टूटती तो वो चूड़ियां अपने आप खनकने लगती। एक दिन सुबह उसके बिस्तर पर लाल रंग की राख और कुछ बाल पड़े थे। मालती देवी और बाकी महिलाएं अदिति के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि अदिति की परछाई दीवार पर उल्टी दिशा में जा रही थी। वो पढ़ाई का बहाना बनाकर घंटों तहखाने में कुछ लिखती रहती थी, लेकिन जब देखा गया तो कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, पुनर्जन्म। मालती देवी ने फैसला किया, उन्हें दोबारा उस तहखाने में जाना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। चारों महिलाएं रात को तंत्र मंत्र और तुलसी की माला के साथ हवेली पहुंची। उन्होंने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला है और अंदर दीपक जल रहा है, लेकिन कोई नहीं था। एक कोने में उन्हें एक और संदूक मिला। उसमें रखी थी एक और जोड़ी चूड़ियां, टूटी हुई, और एक पत्र जो शायद सुंदरी चौधरी ने खुद लिखा था। जिसने मेरी चूड़ियां पहनी, उसका शरीर अब मेरा द्वार है। एक दिन मैं लौटूंगी पूर्ण रूप में, और तब ये गांव मेरे सामने झुकेगा। अब स्पष्ट हो गया कि अदिति सिर्फ एक शरीर नहीं रही, वो अब सुंदरी का माध्यम बन चुकी थी। अगले दिन गांव के कुएं में एक औरत की लाश मिली। उसकी कलाइयों पर खरोंचे थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरन उसके हाथ से चूड़ियां निकालने की कोशिश की हो। गांव में डर की लहर दौड़ गई। अदिति का चेहरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा गांव वालों ने पहली बार देखा था। उसकी आंखें गहरे काले घेरे में डूब चुकी थी। होठों पर एक अजीब सी हंसी टिक गई थी, स्थायी, जैसे दर्द और आनंद का कोई मिश्रण हो। अब वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो गांव की पुरानी महिलाओं की रूह कांप जाती। उसकी आवाज में सुंदरी चौधरीन की लय सुनाई देती थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा फिर से अपनी जुबान पा चुकी हो। सीमा, गांव की 17 वर्षीय लड़की, जो अदिति की चचेरी बहन भी थी, एक शाम खेतों में गई और फिर लौटकर कभी नहीं आई। सीमा की मां रुक्मिनी ने बताया,
उसने कहा था कि वो दीदी से मिलने हवेली जा रही है। गांव की पंचायत बुलाई गई। सारे लोग डरे हुए थे। कुछ लोगों ने शिकायत की कि हवेली के पास अब हर रात चूड़ियों की खनक और औरतों की चीखें सुनाई देती है। अदिति अब दिन में बहुत कम दिखती। उसकी त्वचा में नीला काला रंग उतर आया था। उसके हाथों की नसें जैसे बाहर उभर आई थी। वो बार बार अपना चेहरा आईने में देखती और खुद से कहती, मैं लौट आई, मैं अधूरी नहीं रही। अब उसके कमरे में दिए अपने आप जलते और बुझते थे। पंखे खुद ब खुद रुक जाते थे और जब वो रोती तो बारिश शुरू हो जाती थी। मालती देवी जान चुकी थी कि ये सिर्फ भूत प्रेत नहीं, ये पुनर्जन्म की विधि है जिसे सुंदरी अपनी चूड़ियों के जरिए पूरा करना चाहती थी। मालती देवी ने उस पुरानी डायरी के कुछ गुप्त पन्ने खोज निकाले जो सिल दिए गए थे। जब उन्होंने उन पन्नों को खोला तो लिखा था, सुंदरी चौधरी ने एक अनुष्ठान शुरू किया था जिसे वो पूरा नहीं कर सकी। उसे अपने शरीर में आत्मा का पूर्ण वास चाहिए था, लेकिन इसके लिए उसे एक कुंवारी कन्या का बलिदान चाहिए था और वो कन्या उसी के रक्त से जुड़ी होनी चाहिए। मालती देवी कांप उठी ने। सीमा, वो अदिति की बहन थी। हवेली में एक कमरा था जो पहले कभी नहीं खुला था। उसी रात अदिति ने उस कमरे में प्रवेश किया। अब उसके साथ कोई और था। सीमा बेहोश पड़ी थी। चारों ओर सिंदूर से बने तांत्रिक चक्र, दिए और भस्म से सजे हुए मंत्र। अदिति अब अदिति नहीं थी। उसकी आवाज अब दोहरी हो गई थी, एक युवती की और एक बूढ़ी औरत की एक साथ। पूर्णिमा की रात, जब रक्त और चूड़ियां मिलेंगे तब मैं अमर हो जाऊंगी। मालती देवी और गांव की 4 अन्य महिलाओं ने एक तांत्रिक साधक को बुलाया, भैरव बाबा। उन्होंने सुना था कि भैरव बाबा ने पहले भी जादू टोना की आत्माओं को रोका है। भैरव बाबा बोले, ये आत्मा साधारण नहीं है, ये चामुंडा कुल की है। चूड़ियां सिर्फ गहने नहीं, ये आत्मा की श्रृंखला है। इन्हें तोड़े बिना सुंदरी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन चूड़ियां अब अदिति के खून से जुड़ चुकी है। गांव पर चढ़ती चांदनी की रात, आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे चमकने लगा। हवेली की छत पर एक बड़ा काला झंडा फहराने लगा, बिना हवा के। गांव के कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आगमन हो रहा हो। मालती देवी और भैरव बाबा ने गांव की 5 महिलाओं को एक मंत्र रक्षा यंत्र बांधा और हवेली की ओर निकल पड़े, क्योंकि अब सीमा की जान और अदिति की आत्मा दोनों दांव पर थी। अंदर अदिति, या कहें सुंदरी, सफेद वस्त्र में खड़ी थी। उसके सामने एक अग्निकुंड जल रहा था। चारों दिशाओं में रक्त से बने यंत्र बिछे हुए थे। सीमा बेहोश, मंत्रों के बीच एक त्रिभुज के केंद्र में थी। अदिति के हाथों की चूड़ियां अब जलने लगी थी। उनमें से लाल धुआं निकल रहा था। वो चूड़ियां अब कांप रही थी, जैसे कोई जीवित आत्मा उनमें छटपटा रही हो। सुंदरी बोली, रक्त से जन्मा, रक्त से पुनर्जन्म पाएगा। पूर्ण आत्मा के लिए पूर्ण बलिदान। मालती देवी, भैरव बाबा और 4 महिलाएं हवेली में दाखिल हुई। हवा रुक गई। अग्निकुंड की लपटें अचानक नीली हो गई। भैरव बाबा ने हवा में राख छिड़की और गूंजता हुआ मंत्र पढ़ा, क्षेम्य चामुंडाय नमः। अदिति सुंदरी ने चीख मारी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। दीवारों पर पुराने चेहरों की परछाइयां दिखने लगी, जैसे हवेली में मरी हुई औरतों की आत्माएं जाग उठी हों। मालती देवी ने अंतिम अस्त्र निकाला, वही टूटी हुई चूड़ियां जो संदूक में मिली थी। अगर ये चूड़ियां उसकी शक्ति है,
तो इनसे ही उसका अंत भी होगा। उन्होंने वो टूटी चूड़ियां अग्निकुंड में फेंक दी। तभी अदिति तड़पने लगी। उसके चेहरे पर सुंदरी और अदिति की दो परछाइयां लड़ने लगी। अंदर एक युद्ध छिड़ गया, आत्मा बनाम आत्मा। भैरव बाबा ने सीमा को यंत्र से बाहर खींचते हुए मंत्र का उच्चारण तेज किया। तभी अचानक चूड़ियां जोर की आवाज के साथ फटी और उनसे लाल धुआं निकलता गया। सुंदरी की आत्मा जोर से चिल्लाई, मैं अधूरी रह गई, फिर आऊंगी। और हवेली की छत ढहने लगी। भैरव बाबा ने सभी को खींचते हुए बाहर निकाला। सुबह की पहली किरणों में हवेली अब एक खंडहर थी। अग्निकुंड बुझ चुका था और अदिति, वो अब निढाल पड़ी थी, मगर जिंदा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे क्या हुआ था? सीमा कहाँ है? गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर मालती देवी जानती थी ये अंत नहीं था। अदिति होश में आ चुकी थी। सीमा सुरक्षित थी। गांव में फिर से चहल पहल लौटने लगी थी। लेकिन मालती देवी की आत्मा अब भी बेचैन थी। हर रात उन्हें एक ही सपना आता, बरगद का वही पेड़, सुंदरी चौधरीन की हंसी और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े जो फिर से खुद ब खुद जुड़ने लगते। मालती ने खुद से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, कुछ अधूरा है। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में धुएं के बादल देखे गए। गांव वाले डर गए कि कोई तांत्रिक क्रिया फिर शुरू हो रही है। मालती देवी वहां पहुंची और देखा, एक बूढ़ा साधु तपस्या में लीन था। आंखें बंद, शरीर पर भस्म और चारों ओर रक्षा यंत्र। मालती ने प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और धीरे से बोला, तू सुंदरी के चक्र में फंस चुकी है। वो मरी नहीं है, वो अब अगली संतान में जन्म लेगी, तेरे गांव में ही। मालती का रक्त जम गया। साधु ने जो बताया वो और भी डरावना था। वो चूड़ियां साधारण नहीं थी। उन्हें एक तांत्रिक ने रत्नों और मांस की शक्ति से जीवित किया था। वे आत्मा को कैद कर सकती थी। सुंदरी ने उन्हें अपने रक्त से बांधा था। जब किसी कन्या ने वो पहनी, वो खुद ब खुद उसकी आत्मा का वाहन बन जाती थी। मालती देवी ने पूछा, तो क्या इन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता? साधु ने कहा, नहीं, जब तक सुंदरी की आत्मा पुनर्जन्म ना ले ले, ये चूड़ियां बार बार किसी न किसी को चुन लेंगी। लेकिन अगर उस आत्मा को उसके जन्म से पहले ही यंत्रबद्ध कर दिया जाए तो चक्र टूट सकता है। साधु ने एक यंत्र दिया, ताम्र से बना हुआ, बीच में त्रिशूल, चारों ओर चामुंडा के मंत्र। जब अगली पूर्णिमा को हवेली की राख में ये यंत्र दबाया जाएगा और गांव की पवित्र कन्याओं के द्वारा त्रिनेत्र मंत्र का पाठ होगा, तब आत्मा बंधन में आ जाएगी और चूड़ियां निष्क्रिय हो जाएंगी। लेकिन एक शर्त थी, अगर वो यज्ञ असफल हुआ तो सुंदरी अगली बच्ची में जन्म लेकर पूरे गांव को अपना बना लेगी। इधर गांव में एक नई खबर आई। सीमा की बुआ की बेटी नीरा, जो सिर्फ 5 साल की थी, अचानक रात को चूड़ियों से खेलने लगी थी। रात को नीरा की मां ने देखा, वो नींद में चल रही है और बड़बड़ा रही है, मैं लौट आई हूं, अब सब मेरा होगा। अब सिर्फ 7 दिन बचे थे अगली पूर्णिमा को। मालती देवी ने गांव की 7 कन्याओं को चुना, सभी 7 वर्ष से कम उम्र की, जो अब इस अंतिम यज्ञ का हिस्सा बनेंगी। गांव की महिलाएं अब भी डर रही थी, लेकिन सब जान चुकी थी, अब या तो चक्र टूटेगा या गांव सदा के लिए शापित हो जाएगा। 7 दिन बीत चुके थे। आसमान पर फिर एक बार पूर्णिमा चमक रही थी, लेकिन इस बार चंद्रमा का रंग हल्का लाल था, जैसे स्वयं चांद भी जानता हो कि आज कोई आत्मा अपने अंतिम प्रयास में लगेगी।
गांव की हवेली अब पूरी तरह राख में बदल चुकी थी, मगर उसके केंद्र में बना था एक नया यज्ञ मंच, ताम्र यंत्र, राख से घिरी सीमाएं और 7 कन्याएं, जिनके माथे पर त्रिपुंड और गले में तुलसी की माला थी। मालती देवी, भैरव बाबा और गांव की महिलाएं चारों ओर मंत्र रक्षा के लिए घेरा बना चुकी थी। तभी नीरा, जो सबसे शांत स्वभाव की बच्ची थी, एकाएक अपनी आंखें खोलकर सीधे मालती देवी की ओर देखने लगी। उसकी आंखें अब काली थी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी सुंदरी चौधरीन की होती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसकी आवाज गूंजने लगी। मालती, तू समझती थी कि मुझे मिटा सकती है? अब मैं नन्हे शरीर में हूं, मगर आत्मा उतनी ही पुरानी। इस बार तू हारेगी। गांव की औरतें कांप उठीं। 7 कन्याएं मंत्रों का पाठ भूलने लगी। अग्निकुंड की लपटें अब नीली और फिर काली होने लगी। राख के ढेर से हवा चलने लगी और चूड़ियों की वही आवाज छन 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 हर दिशा से गूंजने लगी। नीरा उठ खड़ी हुई और यंत्र की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने कदम रखा, ताम्र यंत्र से चिंगारियां उठीं और एक रक्षक ऊर्जा ने नीरा को दूर झटका दिया। भैरव बाबा चिल्लाए, मंत्र पढ़ो, एक भी विराम आत्मा को बुला लेगा। 7 कन्याओं ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। चामुंडाय नमः, क्ली कालिकाय नमः, त्रिनेत्राय नमः। मालती देवी ने उस राख में तांत्रिक यंत्र को दबाया और भैरव बाबा ने अग्नि त्रिभुज मंत्र उच्चारित किया। नीरा जोर से चीखी, मगर उसकी आवाज अब दोहरी नहीं, बल्कि सैकड़ों औरतों की एक साथ चीख जैसी हो गई। चारों ओर से आत्माएं निकलकर हवेली की राख में समा गई और उस राख में से निकली एक लाल ज्वाला, जिसने नीरा को पूरी तरह घेर लिया। नीरा बेहोश हो गई। अग्नि बुझ गई। हवेली अब सिर्फ राख और राख ही थी। भैरव बाबा बोले, शाप अब बंद है। आत्मा यंत्र में बंध चुकी है, लेकिन याद रखना, अगर ये यंत्र कभी नष्ट हुआ तो सुंदरी फिर लौटेगी। गांव में फिर से शांति लौट आई। नीरा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अदिति ने शादी कर ली और दूर शहर चली गई, लेकिन मालती देवी ने वो यंत्र एक लोहे की संदूक में बंद कर गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर के गर्भगृह में छुपा दिया, ताकि कोई उसे छू भी न सके। वो गांव अब वैसा नहीं रहा। कच्चे रास्तों की जगह पक्की सड़कों ने ले ली थी। हवेली की राख पर अब एक सरकारी स्कूल बना हुआ था, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी एक बात पर अड़िग थे, उस मंदिर के गर्भगृह को मत खोलना। वहां एक प्राचीन संदूक है, जो कभी खुला तो नई पीढ़ी हंसती, मोबाइल पर वीडियो बनाती और मंदिर को बस एक एस्थेटिक जगह मानती। अनाया, एक 12 साल की होशियार लड़की, गांव के उसी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिता स्कूल के नए प्रिंसिपल थे और उन्होंने मंदिर के पास वाले क्वार्टर में रहना शुरू किया। अनाया को अक्सर रात में मंदिर की दीवार से छन छन की आवाजें सुनाई देती थी। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात जब बिजली चली गई और वो अकेली थी, उसने देखा मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। उसकी कलाई पर चूड़ियां चमक रही थी और वो धीमी आवाज में बोल रही थी, मैं लौट आई हूं। अब फिर से कहानी शुरू होगी। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि लोहे की संदूक की मोहर टूटी हुई थी। ताम्र यंत्र गायब था। गांव की हवा फिर से भारी हो गई। कुत्ते रात में भौंकने लगे और अनाया अब दिन में भी खुद से बड़बड़ाने लगी थी। उसकी मां को वो एक दिन बोली, इन चूड़ियों को मत छीनो, ये मेरी है, मैं बहुत सालों तक बंद रही। अब बूढ़ी मालती देवी इस दुनिया में नहीं थी,
लेकिन उनकी बेटी अदिति जिंदा थी। अब एक आध्यात्मिक शोधकर्ता बन चुकी थी। अनाया के माता पिता ने उसे फोन किया। अदिति वापस गांव लौटी। वही हवेली की जमीन, वही मंदिर और वही पुरानी छन छन। अदिति को सब याद आ गया। अदिति ने अनाया से मिलने की कोशिश की, लेकिन अब वो पूरी तरह सुंदरी की आत्मा से घिरी हुई थी। रात को गांव के मंदिर में अचानक अग्नि जल उठी। गांव की औरतें फिर एक बार मंदिर में इकट्ठा हुई, लेकिन अब न भैरव बाबा थे, न वो यंत्र। सुंदरी की आत्मा अनाया के शरीर से बोलने लगी, मैं अब बच्ची नहीं, अब मैं पूर्ण हूं। बलिदान के बिना अब कोई नहीं रोकेगा। अदिति ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने अपने हाथों से राख के उस पुराने यंत्र के हिस्से को खोजा जो मंदिर में नीचे गिरा था। उसने उसे जलते दीपक में डाला और वही पुराना मंत्र पढ़ा, कालात्मिकाय नमः, शाप निवारणाय स्वाहा। अनाया जमीन पर गिर गई और हवेली की जमीन से एक बार फिर लाल ज्वाला उठी, लेकिन इस बार वो खुद ब खुद शांत हो गई। गांव पर फिर से चुप्पी छा गई। अदिति ने एक आखिरी बार लिखा, शाप शायद फिर बंद हो गया है, या शायद अगली पीढ़ी के लिए एक और कहानी लिखी जा चुकी है।